आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी टैग और इसके जितने भी एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। पी टैग यूज होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। मैं वही डॉक्यूमेंट यूज करूंगा जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यूज किया था। यहाँ पे जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार है, और अगर आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप मेरी शुरू से प्लेलिस्ट को देखते हुए आए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब पैराग्राफ लिखने के लिए किसी भी आर्टिकल में या वैसे ही आपने अगर कोई पैराग्राफ लिखना है अपने वेब पेज में, उसके लिए पी टैग का यूज किया जाता है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हम सिंपल टेक्स्ट लिख रहे थे इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसको हम क्यों नहीं इस तरह लिख सकते। यानी कि अगर हम एक टेक्स्ट लिखना ही चाह रहे हैं तो हम उसको सिंपल उस तरह लिख दें और हम खुद फॉर्मेटिंग कर लें उसकी, तो उसको हम इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह की एक पैराग्राफ की होती है। अब मैं आपको इसके आगे चल के जो एट्रीब्यूट्स हैं पैराग्राफ के साथ स्पेशली एट्रीब्यूट आते हैं, उससे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे के इस चीज़ को वाजिया करूंगा। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग शुरू कर लेता हूँ, मतलब पी टैग। और यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे पी पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह चेक करा लेता हूँ। अब ये 30 pd इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ब्राउजर को जूम किया हुआ है, इसलिए कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसके जो एट्रीब्यूट आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता होगा इस चीज का कि हम एट्रीब्यूट को कहाँ पे यूज करते हैं। मैं इस लाइन के शुरू में आता हूँ, जहां पे हमारा ओपनिंग टैग खत्म होता है, ग्रेटर देन से पहले हमने स्पेस ऐड करनी होती है, और उसके बाद हमने अपना एट्रीब्यूट लिखना होता है। अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, अब कोड के बाद मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके ब्राउजर पे आपको दिखाता हूँ। अब जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि टेक्स्ट को अलाइन सेंटर किस तरह कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम सिंपल टेक्स्ट लिख के उसको इस तरह पैराग्राफ की तरह फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, वो यही चीज है कि हम उसको अलाइन सेंटर नहीं कर सकते। अब इसके आगे और भी है, मैं आपको अलाइन राइट लेफ्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट। मैं इसको सेव करता हूँ। पेज को सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ अलाइन लेफ्ट। अब मैं राइट करके दिखाता हूँ आपको। सेव किया। अब मैं आपको सुनाता हूँ अलाइन राइट। अब इसके अलावा एक और इसकी वैल्यू होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ और टेक्स्ट चाहिए होगा, मैं इसलिए लिख लेता हूँ यहाँ पे। इस पैराग्राफ को जो मैंने अभी लिखा है इसको मिटा देता हूँ मैं। अब मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। सारा टेक्स्ट जो है राइट अलाइन हुआ है। मैं आपको सुनवा देता हूँ।
मैं लाइन के शुरू में आ जाता हूँ। Space. Less E space A L I G N equals quote R I G H T quote T H G I R अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई। J U S T I F Y. अब मैं इसको सेव करता हूँ। This is page Google. This is page. A quick brown fox jumps over the lazy dog. A quick brown fox jumps over the lazy dog. Not a quick brown fox jumps over the lazy. मैं आपको पहले फॉन्ट चेक करा Times देता New हूँ। Roman 30 PT white background. The line justify. अलाइन जस्टिफाई। तो मैं आपको अब इसके समझा देता हूँ। सेंटर का समझ आ रहा है कि टेक्स्ट सारा सेंटर हो जाता है। लेफ्ट और राइट का भी समझ आ रहा है, टेक्स्ट राइट हो जाता है या लेफ्ट हो जाता है। अब जस्टिफाई का ये समझ नहीं आता कि इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह होती है। अक्सर ब्लाइंड लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि अब आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे टेक्स्ट लिखा है। अब जो पैराग्राफ है उसकी आखिरी लाइन पे वो मुकम्मल नहीं हुई। अब जो पैराग्राफ की आखिरी लाइन है वो मुकम्मल नहीं हुई, तो वो टेक्स्ट को इस तरह एडजस्ट करेगा कि हर लाइन पे कोई भी स्पेस ना बचे। मतलब ये कि वो सारे टेक्स्ट को डिवाइड करके इस तरह डिवाइड करेगा कि कोई भी लाइन खाली ना हो। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई लिख रहे होते हैं टेक्स्ट और उसके आखिर में थोड़ा सा टेक्स्ट की जगह बच जाती है वर्ड की, तो ये उस काम आता है कि उस खाली जगह को फिल करने के लिए ये इस तरह टेक्स्ट को सेट करता है कि कोई भी खाली जगह नहीं रहती और टेक्स्ट बिल्कुल बराबर बराबर लिखा हुआ होता है। तो अगर आप पार्सली हैं तो मैंने इसी को जूम किया हुआ है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। और नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।